हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बाय होप। बच्चों, आज मैं आपको सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाने जा रहा हूँ। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लास 9 और क्लास 11 दोनों में कॉमन होता है बेटा। सेल का चैप्टर दोनों क्लास में आता है, क्लास 9 में भी और क्लास 11 में भी। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ पॉइंट्स हैं जो पहले मैं डिस्कस कर दूँ आपसे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल कहा जाता है। किसी भी एनिमल सेल में सबसे बाहर की लेयर माना जाता है। ये मान लीजिए कोई एक एनिमल सेल है, सपोज दिस इज एनिमल सेल। ये इसका न्यूक्लियस होगा बच्चों, और ये इसमें लिक्विड जो दिखाई दे रहा है इसको हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रही है एनिमल सेल की, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहेंगे। ठीक है, तो किसी ये मान लो एक एनिमल सेल है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या कहला रही है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इसको। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल। किसी भी एनिमल सेल में तो सबसे बाहर की लेयर है, ये लिख दिया हमने आउटर मोस्ट लेयर है इसमें, एनिमल सेल में। ठीक है बेटा। बट इन केस ऑफ प्लांट, अगर प्लांट में देखें, इट इज़ सराउंडेड बाई सेल वॉल। देखिए ध्यान रखिएगा, प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इट इज़ सराउंडेड बाई सेल वॉल, लेकिन सेल वॉल से घिरी रहती है चारों तरफ से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर होती है। हमने एक डायग्राम आपको बना के दिखाया था बेटा एक वीडियो में, हाउ टू मेक प्लांट सेल। वो डायग्राम आप देखिएगा, उसमें आपको दिखाई देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर की तरफ होती है। ठीक है, ध्यान रखिए। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, हिंदी में से बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। हिंदी वाले बच्चे वो समझ लें। तो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, ये किसी भी सब्सटेंस को आसानी से सेलेक्ट करके, ठीक है, सेल के अंदर और बाहर पहुँचा सकती है। इट रेगुलेट द सब्सटेंस इन या आउट द सेल। सेल के अंदर भी करेगी, सेल के बाहर भी फेंकेगी निकाल कर। एक साइंटिस्ट है ओवरटन, जिन्होंने 1902 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया कि ये लिपिड की बनी होती है। अकॉर्डिंग टू ओवरटन इन 1902, फर्स्ट ऑफ ऑल ही टोल्ड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड। इन्होंने इतनी बात बताई थी कि लिपिड की बनी है। बाद में डेनेलाई और हार्वे नाम के दो साइंटिस्ट, जिन्होंने मिल के बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड के साथ साथ प्रोटीन की भी बनी होती है। मतलब इसमें लिपिड और प्रोटीन दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, और जब कोई चीज़ लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है तो हम उसे कह सकते हैं इट इज़ अ लाइपोप्रोटीन। लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी सब्सटेंस को लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ये हमने लिख दिया लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है बेटा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, किसने क्या क्या नाम दिया, किसकी चीज़ की बताया बनी होती है। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए साइंटिस्ट ने समय समय पर कुछ मॉडल प्रपोज किए हैं। मैं यह 3 मॉडल डिस्कस करूँगा आपको। ठीक है, एक मॉडल होता है सैंडविच मॉडल रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको, इस सैंडविच मॉडल को डेवसन और डेनेलाई नाम के साइंटिस्ट ने 1935 में दिया था बेटा, 1935 में। फिर एक दूसरा मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। दिस मॉडल प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन इन 1959 में दिया गया था। बाद में एक फ्लूइड मोजेक मॉडल है जिसको प्रपोज किया था सिंगर और निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने 1972 में। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द सैंडविच मॉडल। सैंडविच आपने देखा ही होगा, सैंडविच कैसा सब्सटेंस होता है जिसके बीच में खाने वाला सैंडविच जिस तरह बनाते हैं उसी तरह इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ बना के। सबसे पहले उन्होंने बताया, इस मॉडल में भी डेवसन डेनलाई ने बताया कि ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इन्होंने ये बताया कि इसमें जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है ना, वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर यानी ग्लोबुलर प्रोटीन मौजूद होती है। इस तरह से हम बता सकते हैं आपको, ऐसे बना के दिखाते हैं। आपको मालूम है मैं अपने चैनल पे जो भी डायग्राम होते हैं वो लाइव बना के दिखाता हूँ, बच्चों को लाइव डेमो दिखाता हूँ उनका। ये इस तरह से ग्लोबुलर प्रोटीन है बेटा, ये आउटर लेयर हो गई ग्लोबुलर प्रोटीन की। ठीक, इसका नाम लिख देंगे यहाँ, हैंड टू हैंड ये लिख देंगे बेटा, आउटर सबसे बाहर किससे की, ग्लोबुलर प्रोटीन। ये आउटर ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, अब जो इनर होती है वो कौन सी होती है वो भी देख लीजिए बेटा, आउटर ग्लोबुलर प्रोटीन। इसी तरह पहले थोड़ा सा यहाँ नीचे इनर बनाएंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर
लिपिड मॉलिक्यूल की लेयर दिखा रहे हैं बना के आपको। लिपिड मॉलिक्यूल की एक लेयर दिखाएंगे आपको बना के। ये देखिए लिपिड मॉलिक्यूल की एक लेयर है। एक्चुअली लिपिड जो होता है ना बाई मॉलिक्यूलर होता है, बाई मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई, तो वैसी दिखाई देगी हमको, ऐसे दो मॉलिक्यूल की बनी हुई लेयर्स हैं, ऐसे दिखाई देंगी आपको। टू मॉलिक्यूल की बनी होती है लिपिड लेयर, इसे बाई मॉलिक्यूलर भी कहते हैं हम लोग। ये मैंने बनाया आपको बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले ये लिपिड मॉलिक्यूल। इसमें लिपिड मॉलिक्यूल में जो हेड दिखाई दे रहा है फूला हुआ, एक्चुअली ये हाइड्रोफिलिक एंड होता है इसका। यहाँ लिख देंगे बेटा हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ लिपिड। लिपिड का बना हुआ हाइड्रोफिलिक एंड हेड है, और ये इसकी टेल है, ये भी टेल है बेटा, ये भी टेल है। और टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है बेटा, हाइड्रोफोबिक। अब दोनों में फ़र्क क्या है ये समझ लो। हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ लिपिड, ठीक है बेटा। अब ये वाला भी हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ये वाला जो फूला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, स्वाइलन पार्ट, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ लिपिड। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ फिर आपको प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन की इनर लेयर दिखाई देगी बेटा। ग्लोबुलर प्रोटीन की इनर लेयर दिखाई देगी आपको ऐसे करके। ग्लोबुलर प्रोटीन की इनर लेयर आपको दिखाई दे रही है इस तरह से बेटा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ लिखेंगे हम, वो आउटर लेयर थी ये वाली, आउटर ग्लोबुलर प्रोटीन, ये वाली है इनर ग्लोबुलर प्रोटीन। तो बेटा इतना डायग्राम आपको बनाना है। ये एक्चुअली जो इतना ऐसा दिखाई दे रहा है ना, लिपिड की बाई मॉलिक्यूलर लेयर है, ये लिख देंगे बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर। बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर, लिपिड की बाई मॉलिक्यूलर लेयर होती है, उसको ऐसे शो कर रहे हैं हम, ठीक है बेटा। दिस इज द मॉडल इज कॉल्ड सैंडविच मॉडल। दिस मॉडल इज प्रपोज रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए मॉडल दिया गया था। दिस सैंडविच मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड बाई डेफसर एंड डेनलाई इन 1935। अकॉर्डिंग टू हिम हेयर द प्रोटीन एंड लिपिड लेयर आर अरेंज जस्ट लाइक सैंडविच। जैसे सैंडविच होता है ना, दो चीज़ें लगे ऊपर लगे, पाव भाजी और अंदर उसके सब्सटेंस भरा हुआ खाने वाला, ऐसे लिपिड उसके अंदर बीच में दबा हुआ, दो लेयर के बीच में। तो आपको दिखाई देगा ये आउटर ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये इनर ग्लोबुलर प्रोटीन, इनके बीच में बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर पाई जा रही है। यह लिपिड का लेयर का, लिपिड का जो हेड है, जो हेड फूला हुआ पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये पार्ट, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ लिपिड हमने लिखा है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, ठीक है, द्रव स्नेही कहते हैं हिंदी में से, तो हाइड्रोफिलिक होता है। और दूसरा इसकी जो टेल होती है ना वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी वाटर हेटिंग, वाटर से हेट करने वाली, हाइड्रोफोबिक है। तो यहाँ जो लिपिड और प्रोटीन का जो अरेंजमेंट है जस्ट लाइक सैंडविच की तरह है, इसीलिए इस मॉडल को सैंडविच मॉडल कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। एक मॉडल यहाँ यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट भी प्रपोज किया गया रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस मॉडल प्रपोज्ड बाई रॉबर्टसन इन 1959। अब रॉबर्टसन ने जो मॉडल दिया था, इन्होंने भी ये बात मानी कि ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है। इन्होंने बताया कि जो इसमें जो प्रोटीन होगी वो कैसी आपको दिखाई देगी, वो बना रहा हूँ मैं आपको, देखिए इस तरह से ये प्रोटीन की लेयर है ऐसे, और इसमें लगी होती है लिपिड लेयर, वो मैं दिखाऊँ आपको। लिपिड लेयर बाई मॉलिक्यूलर होती है, आप जानते हैं, बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर लगी होती है, बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर लगी है। यहाँ देखिए डायग्राम में शो हो रहा है, ये रेड कलर से मैं बना रहा हूँ, बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर। ये बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर है। अब प्रोटीन मैं आपको दिखाऊं, अभी एक लेयर मुझे प्रोटीन की और बनाकर यहाँ दिखाना पड़ेगी आपको, इस तरह से। ऐसे बेटा, तो ये इस तरह से लेयर बन गई मेरी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको प्रोटीन लेयर, दिस इज कॉल्ड प्रोटीन लेयर।
ये भी बेटा प्रोटीन लेयर है, और ये बीच में जो हमको दिखाई दे रही है बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर है, 2 मॉलिक्यूल की बनी हुई एक लिपिड लेयर है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ लिपिड लेयर में भी जिसका फूला हुआ एंड दिखाई दे रहा है आपको, सॉइलेंट पार्ट, ये हाइड्रोफिलिक एंड कहलाता है इसका लिपिड का। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक एंड। और जो इसकी टेल दिखाई दे रही है बेटा ये हाइड्रोफोबिक होता है एंड, हाइड्रोफोबिक एंड कहलाता है ये लिपिड में। ये 2 सिरे हैं लिपिड लेयर में, जो फूला हुआ ऊपर सॉइलेंट पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है, और जो टेल लाइक नीचे टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। ये वाटर लविंग है हाइड्रोफिलिक, और ये वाटर हेटिंग है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो इसका मोटाई है वो कितनी है वो आपको बताना चाह रहा हूँ। प्रोटीन की जो मोटाई है यहाँ 20 एंगस्ट्रॉम, ईच प्रोटीन लेयर हैविंग 20 एंगस्ट्रॉम थिक लेयर, 20 एंगस्ट्रॉम थिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 20 एंगस्ट्रॉम होती है, एंगस्ट्रॉम ये दिखाई दे रहा है। इसी तरह जो प्रोटीन लेयर जो होती है, बट ईच प्रोटीन लेयर इज 20 एंगस्ट्रॉम थिक, बट इन केस ऑफ लिपिड लेयर इट इज़ 35 एंगस्ट्रॉम थिक। तो ये टोटल थिकनेस अगर मैं दिखाऊं तो वो 75 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप पूछ सकते हैं प्रोटीन की टोटल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टोटल थिकनेस कितनी होती है, तो आप जोड़ लीजिए 20 20 और 35 यानी 75 एंगस्ट्रॉम होती है करीब। तो ऐसे आप लिखेंगे यहाँ 75 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। तो आप इसे ऐसे करके समझा सकते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज बाय रॉबर्टसन इन 1959। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन ने क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये भी लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई लेयर इन्होंने माना, अर्थात ये भी कह सकते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन, यानी लाइपोप्रोटीन की बनी है। इसमें 2 प्रोटीन लेयर और बीच में बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर मौजूद है। ईच प्रोटीन लेयर इज थिकनेस इज 20 एंगस्ट्रॉम एंड लिपिड लेयर बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर थिकनेस इज 35 angstrom. The whole thickness of this membrane is 75 angstrom. Here is the lipid molecule having the 2 end, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग एंड। तो इस तरह से स्ट्रक्चर को हम समझा सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं जिसमें डायग्राम में दिख नहीं रहा है, आपको मालूम होना चाहिए, इस मेम्ब्रेन के बीच में जगह जगह महीन बहुत पतले पतले पोर्स मौजूद होते हैं जिन्हें आइनोपोर्स कहते हैं, और आइनोपोर्स की थिकनेस जो होती है वो 10 एंगस्ट्रॉम होती है, 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा। तो ये मैंने यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट बताया जो रॉबर्टसन ने प्रपोज किया था 1959 में रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक थर्ड मॉडल और प्रपोज किया गया जो रिसेंट मॉडल है, जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। दिस मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, रिसेंट मॉडल है। 1972 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया, जिसको सिंगर और निकोलसन नाम के 2 साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने भी माना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, बट इन्होंने एक बात और बताई कि प्रोटीन जो होती है वो 2 तरह की पाई जाती है इसमें। एक होती है बेटा पेरिफेरल प्रोटीन और एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए इस तरह से, ये पेरिफेरल प्रोटीन कह सकते हैं इसको, या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कह सकते हैं इस तरह से, एक्सट्रिंसिक, पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं इसको ऐसे करके। ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इसको बोल ले रहे हैं हमको। ये आउटर मोस्ट बाहर की तरफ होती है पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसका नाम लिख दे रहे हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है और इसका दूसरा नाम पेरिफेरल प्रोटीन भी है, पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये वाली जो ये भी पेरिफेरल प्रोटीन और ये भी पेरिफेरल प्रोटीन। अब क्या होता है, यहाँ बीच में धसी हुई एक और प्रोटीन आपको दिखाई देगी जो अंदर की तरफ को बनी है, इसके अंदर जगह जगह ये दिखाई देगी आपको ऐसे बच्चों। इसे हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं या इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। इंट्रिंसिक या इंटीग्रल एक ही बात होती है। ये देखिए, ये बनाया मैंने। इसके अलावा लिपिड लेयर, ये लिपिड लेयर के बीच में धसी होती है। ऐसे लिपिड लेयर तो बाकायदा होगी जैसे होती है बाई मॉलिक्यूलर लिपिड की बनी हुई, ऐसे सेम लिपिड लेयर मौजूद है, बाई मॉलिक्यूलर लिपिड की बनी हुई लेयर तो होती है, उसके बीच में धसी हुई ये प्रोटीन मौजूद है बेटा, जिसको इंट्रिंसिक या इंटीग्रल भी कह रहे हैं। ऐसे
आप देखिए डायग्राम सब आपको दिख रहा होगा कैसे बनाया जाता है, इजी है। फिर यहाँ भी दिखाते हैं बना के। ये इस तरह से, तो ये आप देख सकते हैं इसमें हमने जो बाहर प्रोटीन लगी है दोनों तरफ, ये दिखाई दे रही है आपको, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है। और जो अंदर धसी हुई है ये वाली ये प्रोटीन, इसे इंटेग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, यहाँ लिख दे रहे हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, या इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है, इंटेग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। ये जो लगी है बाई मॉलिक्यूलर लिपिड के लेयर, ये सेंटर में बीच में लगी है, इसे लिखेंगे ये लिपिड लेयर है बेटा, बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर। अब आप इसे समझ सकते हैं आसानी से। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड बाई सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, इन्होंने क्या बताया बेटा 1972 में, इनके अकॉर्डिंग भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। बट हेयर इन्होंने एक बात और बताई जो सबसे अलग थी, उन्होंने बताया प्रोटीन भी इसमें दो तरह की है। जो बाहर की तरफ प्रोटीन लगी है आउटर सरफेस पर, तो ये कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन कहलाएगी, ठीक है। और जो लिपिड लेयर रेड कलर की जो लिपिड लेयर वाली मॉलिक्यूल बने हैं रेड कलर के, इनके बीच बीच में धसी हुई है ब्लू कलर से मैंने बनाई है, ये एक और प्रोटीन है जिसे इंटीग्रल प्रोटीन कह रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग प्रोटीन भी इसमें दो तरह की है, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक इंटीग्रल प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन चूँकि सबसे बाहर की तरफ को लगी होती है, आउटर सरफेस पर होती है, तो इसे आसानी से हम अलग कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इंटीग्रल प्रोटीन लिपिड लेयर के बीच बीच में, ये लिपिड लेयर इंटीग्रल प्रोटीन, लिपिड लेयर इंटीग्रल प्रोटीन, एक मोज़ेक स्टेज में लगी हुई है, लिक्विड फॉर्म में है और मोज़ेक स्टेज में है। कैसे बेटा, लिपिड लेयर इंटीग्रल प्रोटीन, लिपिड लेयर इंटीग्रल प्रोटीन, लिपिड लेयर इंटीग्रल प्रोटीन, एक मोज़ेक क्रम में लगी हुई है इसे, ठीक है। मोज़ेक अरेंजमेंट कहते हैं इसको, और लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया। अब चूँकि ये लिपिड लेयर में इंटीग्रल प्रोटीन धसी भी होती है, तो इसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। तो ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग 3 मॉडल आपसे डिस्कस किए बेटा। एक सैंडविच मॉडल जिसे डेफसन डेनेलाइन ने 1935 में दिया था, फिर एक यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट जिसे रॉबर्टसन ने 1959 में दिया था, और एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसे सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था बेटा। ना अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम का मतलब बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें क्या लिखना है वो देख लो। पहला फंक्शन, इट हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, ये सेल को प्रोटेक्ट करेगी बेटा, प्रोटेक्शन ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। किसी भी सेल को, जैसे मान लो ये सेल है, इस सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ से बाहर से कोई चीज़ सेल के अंदर ना एंट्री कर जाए, तो पहले वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगी, कोई भी चीज़ अंदर जाने की कोशिश करेगी, तो ये उसको प्रोटेक्ट कर रही है, चारों तरफ से कवर कर रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला कार्य, पहला फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये तो पहला काम हो गया। दूसरा, चूँकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी मैंने बोला सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ये यहाँ लिखा है बेटा सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस में भी हेल्प करती है, इसलिए हमने एक फंक्शन यहाँ लिखवा दिया, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस थ्रू इट, ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस में हेल्प कर रही है। तीसरा फंक्शन लिखा है, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट, एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट, दोनों तरह के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, मॉलिक्यूल जो मूव करते हैं, अगर उसमें कोई एनर्जी यूटिलाइज हो रही है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और विदाउट एनर्जी यूटिलाइजिंग फिर भी मूव कर रहे हैं बिना एनर्जी यूज़ किए, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या बताया गया बेटा, एक फंक्शन और इसका बता रहा है, इट हेल्प इन द पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। पिनोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना फूड लिक्विड के फॉर्म में लेती है बेटा, तो इट टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो जब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूड को लिक्विड के फॉर्म में लेगी तो वो पिनोसाइटोसिस कहलाएगी प्रोसेस, और जब जब फूड को वो सॉलिड के फॉर्म में लेगी तो वो फैगोसाइटोसिस कहलाएगी। व्हेन द फूड टेकन इन द सॉलिड फॉर्म में लेती है तो वो कहलाता है फैगोसाइटोसिस, और लिक्विड फॉर्म में फूड लेगी तो वो पिनोसाइटोसिस कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा एक फंक्शन और है, इट आल्सो हेल्प इन द एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। इस तरह से ये कुछ फंक्शन मैंने डिस्कस करे आपसे। ये जनरल इंट्रोडक्शन था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए समय समय पर 3 मॉडल दिए गए, उन तीनों समझा दिए। आपके सिलेबस में जो आपके टीचर ने पढ़ाए हों उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा विद डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया, कितना सिंपल डायग्राम होता है जो ईजिली आप समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। आई होप ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा बच्चों।
अगर मेरा टॉपिक आपको समझ में आया है, अब मेरा चैनल को आप लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करिए, ठीक है बेटा, और वीडियो को मेरे शेयर कीजिए। शुक्रिया, जय हिंद।